हेलो एवरीवन, मिले हम लोग इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। किसी ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, बिना किसी देरी के अपना एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो से ही बेस सारे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट है। जिस किसी को ना समझ में आए वो इसे समझ सकते हैं। बाकी मैं पूरी एक्सरसाइज तो करवाऊँगी, थोड़ी लंबी है तो 2 पार्ट में हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू? ए पार्ट है ऑड नंबर्स, बी पार्ट है इवन नंबर्स। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो पूछ रहा है व्हाट इज द सम, मतलब सम क्या होता है? एडिशन, किसी चीज़ को जोड़ने पे एनी, अगर हम मेरे पास कोई 2 नंबर है, मान लो 2 है 3 है, तो किसी की चीज़ को जोड़ने पे क्या आता है? मतलब जैसे इसने बोला 2 ऑड नंबर्स, ए पार्ट है 2 ऑड नंबर्स, मतलब 2 ऑड नंबर जोड़ने पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें बताना है। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ए पार्ट है हमारा, इसमें सबसे पहले है ए पार्ट में क्या है? 2 ऑड नंबर को जोड़ के, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 मुझे ऑड नंबर लेने, इतना मुझे कन्फर्म है, तो मैं लूँगी एक ऑड नंबर है 5। चलिए 5 लेते हैं, फिर प्लस करना है, सम बताना है हमें, और एक ले लेते हैं 3। ठीक है, अब ये 2 ऑड नंबर है, इन्हें ऐड करके क्या आएगा? हमने ऐड किया 5 + 3 8। अब 8 क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, हमें पता चल गया हम किसी 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा इवन आएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो हम बी पार्ट करें, नोट कर लिया। अब इसे स्टॉप करके नोट कर सकते हैं तो हम बी पार्ट कर पाए। चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं बी पार्ट करती हूँ। ठीक है, बी पार्ट कह रहा है अब इवन नंबर। पहले हमने 2 ऑड नंबर को जोड़ के देखा कि क्या आ रहा है। अब ये कह रहा है 2 इवन नंबर को आप जोड़िए। चलिए हम लोग वो भी कर लेते हैं। 2 इवन नंबर में सबसे पहला तो 2 है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, हम लोग ले लेते हैं। ऐड करना है तो हम लोग 8 लेंगे। 2 + 8 हो जाएगा हमारा। 2 + 8 क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है, 10। ठीक है, तो हमारे 2 इवन नंबर को हम लोगों ने जोड़ा तो क्या है हमारा? 10। 10 क्या होता है? इवन नंबर। तो इससे हमें पता चल गया द सम ऑफ, यही लिख देंगे, द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हमें दोनों के आंसर मिल गए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, पार्ट ज़्यादा है तो मैंने हाफ लिखा है। डी तक मैंने लिख दिया, अभी फिर मैं डी करवा दूँ, उसके आगे करवाती हूँ। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं, तो चलिए कर लेते हैं। ए पार्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इनने स्टेटमेंट दी है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ये कह रहा है 3 ऑड नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका इवन आएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा 2 ऑड नंबर्स को जोड़ने पे हमारा इवन आ रहा था। यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं आप बताइए, मतलब उन्होंने कह दिया, अब आपको बताना है वो ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेके करेंगे, तभी हम बता पाएंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हर चीज़ का हम एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। हम 3 ऑड नंबर्स ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया 7 + 5 + 9, इसको मैंने ऐड किया। ऐड कर दीजिए, 7 + 5 कितना होगा? 7 8 12 9 हाँ 21। ठीक, 21 हमारा आ गया। अब 21 हमारा क्या है? इवन है कि ऑड है? ये हमारा ऑड है, तो आंसर हमारा क्या होगा? मतलब ये इसने जो स्टेटमेंट बोला ये सही है कि सही है? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। उसने कहा इवन आएगा पर आ ऑड गया,
तो दैट इज फॉल्स, फॉल्स है ये, ठीक है। तो हमने इसको फॉल्स, मैंने एफ लिखा है, फॉल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बी पार्ट करते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब इसने कहा आप 2 ऑड नंबर लीजिए और 1 इवन नंबर लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर लेंगे। 2 ऑड नंबर में हम लोग क्या लें, चलिए 2 ऑड नंबर ले लें 3 + 5 और इवन में मैंने ले लिया 8। अब मैं इसको जोड़ दूंगी, 5 3 8 8 8 16 16 आ गया। 16 हमारा क्या है, इवन। इसने क्या कहा था, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। इवन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। हमारा जो स्टेटमेंट है बी वो ट्रू है। सी पार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। इसने कहा है, पहले तक हम लोग सम समझ रहे थे, अब उसने कहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। हम 3 ऑड नंबर, कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो आपका ऑड आना चाहिए। ये स्टेटमेंट उसने दी, हमें देखना है। चलिए मैं कोई भी ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने लिया एक 3 ले लिया, इंटू 7 ले लिया, इंटू 9 ले लिया, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 21, 21 इंटू 9 189। अब 189 क्या है आपका, ऑड है कि इवन है, लास्ट का हमारा क्या है, लास्ट नंबर हमारा क्या है, कैसे पहचानते हैं लास्ट नंबर हमारा ऑड है कि इवन है, ऑड है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑड है, तो हम इसे लिख देंगे ऑड। जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑड है, तो ये हमारा क्या कह रहा था स्टेटमेंट, क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, और ऑड आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू है। चलिए डी पार्ट करते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। वो कह रहा है कि हम लोग अगर किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करें 2 से, 2 को इवन नंबर से डिवाइड करो, उसका जो क्वेश्चन है वो हमेशा ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए करके देख लेते हैं। मैं 8 डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ, ठीक है। दोनों इवन नंबर है, मतलब दोनों क्या, 8 एक इवन नंबर लेना था, 2 से हमें डिवाइड करना था क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, मतलब स्टेटमेंट में, तो 2 ले लिया। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, सॉरी, 2 8 2 4 = 8, तो ये चला गया। 4 हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा, 4। 4 हमारा क्या है, इसने कहा क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, उसने कहा जो आपका क्वेश्चन है वो ऑड आएगा, लेकिन यहाँ तो इवन है, 4 हमारा इवन है, तो इनका तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए आगे का पार्ट करते हैं हम लोग, ई पार्ट करते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड होने, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड होते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। हमें इसे बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे, और ट्रू होगा तो हो जाएगा अपने आप ही। तो हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सारे प्राइम नंबर में से चलिए 2 को ही देख लेते हैं। सबसे पहला 2 ही आता है ना प्राइम नंबर। अब 2 को हम, आप बताइए कि 2 प्राइम इवन है कि ऑड है। ऑफकोर्स ये बात है, इवन है हमारा, तो ये तो इवन है। और उसने कहा था ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये भी तो 2 भी तो प्राइम नंबर है, पर ये तो इवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए एफ करते हैं हम लोग, ठीक है। एफ है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। वो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। उसका स्टेटमेंट यही, प्राइम नंबर्स के फैक्टर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो आप लोग देख के बता सकते हो कि ऐसा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों, किसी भी प्राइम नंबर का आप फैक्टर करोगे, मान लो 2 है, 2 का आप फैक्टर करो, 2 × 1, तो 1 तो है ही ना उसमें, 1 तो उसका फैक्टर है ना, सिंस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इसे लिखना चाहें कि 1 और वो खुद, जो खुद नंबर है वो भी उसका फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये फैक्टर नहीं होते। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा होगा फॉल्स, ओके। तो हमारा एफ भी हो गया। चलिए जी करते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये कह रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 सम उसने करा
2 प्राइम नंबर्स को, उसने 2 प्राइम नंबर लिए, उनका सम किया और वो कह रहा है कि वो इवन ही होते हैं। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, इवन ऑड इवन ऑड, इसमें अब कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर को आप जोड़ेंगे उसका हमेशा इवन आएगा। उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा, चलिए ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स में 2 ले लेती हूँ और प्लस 5, ठीक है, मैंने ये 2 ले लिया, आ गया 7। 7 तो ऑड है, देखते ही हमें पता चल गया ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। ठीक, अब हम लोग एच पार्ट करते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, वो कह रहा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने, आपने पिछले वीडियो में अगर देखा हो तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि 2 हमारा सबसे छोटा इवन नंबर होता है और प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये ट्रू है, इसे आप बुक में भी देख सकते हैं, इसे मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। अब चलिए आगे के पार्ट करते हैं, इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे का पार्ट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई और जे पार्ट भी कर लेते हैं, लास्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, वो कह रहा है ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं आपके वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आपने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 क्या था, हमारा इवन था और प्राइम था। इसमें तो कह रहे हैं सारे इवन कंपोजिट नंबर होते हैं, तो इससे हमें पता चल गया ना कि ये फॉल्स है। और अपना सोल्यूशन आपको जस्टिफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं 2 इज द इवन प्राइम नंबर। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। चलिए जे पे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। वो कह रहा है किसी भी 2 इवन नंबर का आप प्रोडक्ट करिए, वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम लोग करेंगे, अभी तक करते हुए हैं। मान लीजिए 2 ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, आएगा 8, 24, 8 क्या होता है हमारा इवन। इससे हमें पता चल गया कि जो स्टेटमेंट है हमारी सही है, हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, इतना हम लोग आप नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ सकें। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बड़ा लग रहा होगा, बस सबसे छोटा यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते। नंबर्स 13 एंड 31, वो कह रहे हैं 2 नंबर है हमारे पास, एक 13 एक 31 आर प्राइम नंबर्स, ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स है। चलिए ठीक है, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, ये कह रहे हैं दोनों ही डिजिट में जो मतलब दोनों ही नंबरों में जो डिजिट्स हैं वो सेम है। ठीक है, 1 एंड 3, उन्होंने लिखा 1 एंड 3, दोनों में 1 और 3 हैं हमारे। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे ही पेयर हमें और बताने हैं अप टू 100, मतलब 100 के अंदर होने चाहिए, मतलब 100 से कम होने चाहिए। ठीक है, 99 तक हो सकते हैं, तो हमें पेयर बताने हैं। तो सिंपल है भाई, मान लीजिए हमारा 17 है, एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, एंड 71, दोनों को चेक कर लीजिए प्राइम नंबर है कि नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर है हमारे। चलिए एक ये हो गया, दूसरा होगा 37 एंड 73, और तीसरा होगा हमारा 79 एंड 97। ये मुझे पता था कि हाँ ये प्राइम नंबर्स होते हैं, या फिर आप कह लीजिए मुझे आंसर इसका आता था। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए, उसको चेक कर लीजिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, फिर उन्हें लिख दीजिए। मैंने 17 और 71 लिखा, अब उसको चेक कर लीजिए उसके फैक्टर, अगर वो फैक्टर 2 बन रहे हैं इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, तो मतलब दोनों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको आता है, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही 100 तक आ जाएगा। 97 तक हो गया, इसके आगे हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसने अप टू 100 बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। सबसे ज़्यादा मतलब सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। और ये मैंने आपको जब पिछला पढ़ा रही थी तो 12 तक तो मैंने करवा दिया था। इसमें बोलना 20 मतलब क्या है कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग बताने हैं, लेस देन 20 से नीचे को आपको जितने भी नंबर से आपको बताना कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। मैं पहले लिख देती हूँ प्राइम नंबर्स लेस देन 20,
ये, और कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ठीक है, पहले प्राइम नंबर्स लिख जाते हैं। प्राइम नंबर्स लिख देंगे तो जो बचा हुआ है वो हमारा ऑफकोर्स ये बात है कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19। ठीक, ये हमारे हो गए। बचे हुए क्या हुए? मान ली 1 हो गया, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 नहीं होता, सॉरी 1 तो दोनों में ही होता है, और 3 भी नहीं होगा। ये हमारे प्राइम नंबर है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 हो चुका है, 14, 15, 16, 18। ठीक है, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स। इतना ही करना था इस क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? वो कह रहा है 1 और 10 के बीच में हमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना है। ठीक है, तो मतलब 10 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम पहले लिख लेते क्या कौन कौन से। 1 तो होता नहीं, 2, 3, 5, 7 अभी तक हमने किया। ठीक है, इतने होते हैं। ठीक है, अब इन चारों में से हमें सबसे बड़ा कौन सा ये बताना है, तो हमारा 7 जो है हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। मतलब ये कह रहा है कि हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब जैसे आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। इन सम को आपको जो नंबर्स हैं आपको ऐसा सम करना है, मतलब ऐसे जोड़ना है कि 2 और नंबर जोड़ के ये आए। जैसे 44 है कि 2 कोई और नंबर ले लो, उन्हें हमने जोड़ दिया तो आंसर हमारा 44 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग वही कर लेते हैं। चलिए करते हैं। ए पार्ट है हमारा 44। अब 44 को हमें 2 ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिन्हें हम जोड़ें और उसका आंसर जो है वो हमारा आ जाए 44। अब हमें ये पता है कि 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो हम 3 लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया 3। अब 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 44 आ जाए। 42 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 41 जोड़ेंगे तो चलिए 41 देखते हैं। 41 को जोड़ेंगे तो 43, 44 आएगा हमारा 41। अब 41 आप चेक कर लीजिए कि ये प्राइम है कि नहीं। ठीक है, मुझे पता है ये है, तो मैं इसको 44, तो ये हमारा सम बन गया। तो पहले का क्या आ गया 41 + 3। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब बी पार्ट करते हैं। 36 ऐसे हम लोग जैसे हमने अभी करा वो सारे कर लेंगे। मान लीजिए अब मैं प्राइम नंबर ले रही हूँ 5, मैंने पहले 3 लिया। अब मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिसे ऐड करने पे हमारा 36 आ जाए। तो जैसे कि हम मान लीजिए मैंने 30 लिया, 30 + 5 35, मतलब 36 हो जाएगा, ये 35। अब हमें लेना है 31, क्योंकि 30 को हम 5 जोड़ेंगे तो 35 होगा, हमें 36 चाहिए। तो हम 31 + 5 करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। हमें अब ये चेक करना है कि 31 हमारा फैक्टर, मतलब 2 होंगे तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हम लोग चेक कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा पेयर बन गया 31 + 5। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 24। ऐसे ही करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं 5 फैक्टर, सबसे ईजी। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, हम लोग 19 जोड़ेंगे तो ये हमारा बन गया। चेक कर लीजिएगा, बाकी मुझे इसका आंसर पता था तो मैं लिख दे रही हूँ। अब इसमें भी 13 + 5 सबसे सिंपल था, इसमें हमें ज़्यादा करना नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, आपको पता है 19 प्राइम नंबर, 31 भी, 41 भी। तो ये सारे पेयर बन गए, 2 पेयर नंबर बन गए जिनसे हमारा ये सम जो ये नंबर्स हैं आ रहे हैं। तो ये इनके सोल्यूशन है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इस वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे की जो क्वेश्चन है उसे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसलिए नहीं बता रही, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में कर देती हूँ। 6 तक हो गया है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक इन जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।